आज पूरे पंजाब भर में अकाली दल बीजेपी कंबाइन का प्रोटेस्ट हो रहा है। कांग्रेस की सरकार बने महज 3 महीने हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा हैं, अकाली दल के सीनियर आगू। चीमा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा टेलीविजन में। इस प्रोटेस्ट की वजह क्या है? देखिए, मुख्य तौर पे 5 हमने कारण लिए हैं जिनके लिए या सारे पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के धरने हो रहे हैं। एक तो यह है कि 3 महीने के समय में बहुत बड़ा एक माइनिंग का स्कैंडल, जिसमें पंजाब के कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह का नाम भी आ रहा है कि उनके जो खानसामे ने है उसने और उनके 3 और मुलाजमों ने 46 करोड़ के खड्डों के ठेके ले लिए और सरकार ने उस बात को ख़त्म करने के लिए एक आई वाश इंक्वायरी शुरू कर दी। तो हम चाहते हैं कि इस सारे केस की सीबीआई की, ईडी की और इनकम टैक्स की जांच हो, मंत्री को तुरंत हटाया जाए और खड्डों की नीलामी जो है वो कैंसिल की जाए। इसके साथ 16 और पंजाब की माइंस हैं जिनकी सिंगल बिड के ऊपर जो है वो ऑक्शन हो रखी है और कांग्रेस के एमएलएज के रिश्तेदारों ने वो सारी माइंस जो है वो हासिल की। एक तो ये इशू है, इसके ऊपर धरना दिया। इसके अलावा क्या किसानों की कर्ज माफी? दूसरा जो है कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के सभी किसानों के साथ ये वादा किया था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में, चाहे आड़ती का है, चाहे शाहूकार का है, सहकारी बैंक का है, नेशनल बैंक का है, सबके कर्जे जो है माफ़ किए जाए। लेकिन अब सरकार उससे भागती नजर आ रही है। क्यों? इसकी वजह क्या लग रही है? क्या चुनाव में जो वादे किए गए थे वो एक वादे थे, लेकिन अब जब हकीकत है, अकेला वादा नहीं किया, अब उन्होंने तो फार्म भी भरवा लिए थे लोगों के कि फार्म आप अभी भर दो, जितना आपका कर्जा है पहली कैबिनेट मीटिंग होगी तो वो माफ़ हो जाएगा। अब किसान ज़्यादा मायूस हो रखा पहले से भी और खुदकशियाँ बहुत बढ़ गई। इसलिए हम सरकार को कहना चाहते हैं कि इमीडिएटली जो आपने वादा किया था वो कर्जा माफ़ करो, जैसे यूपी ने किया। देखिए, यूपी में, मध्य प्रदेश में भी किसानों की जो मौत हुई है वहाँ भी हुई है, महाराष्ट्र में हुई है। सरकार ने कुछ वहाँ वादे किए तो उसके बाद कुछ पूरे करने के लिए कुछ यत्न भी कर रही है, लेकिन पंजाब में जो किसान खुदकुशी कर रहे हैं उसको लेकर कुछ खास होता हुआ दिख नहीं रहा। नहीं, यहाँ तो बिल्कुल ही बेईमानी का काम शुरू हो गया। इनका मतलब तो सिर्फ लोगों को मूर्ख बना के, उनको गुमराह करके वोट हासिल करना। अब सभी बातों से एक एक करके गवर्नमेंट जो है वो भाग रही। एक श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का भी इन्होंने अपने समय पे बहुत शोर मचाया था। अब वो इंसिडेंट पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं और सरकार उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। ना दोषियों को पकड़ने की कोशिश हो रही है, ना उनको सजा दिलाने की कोशिश हो रही है। वो भी एक मुद्दा है। और दलित जितने परिवार हैं उनके ऊपर अत्याचार की बहुत सी घटनाएं हुई, एक के बाद एक लगातार हो रही हैं। हमने कई केस जो है एससी कमीशन के सामने भी पेश किए हैं, उसके लिए भी आज का मुख्य धरने में शामिल किया गया। और एक टोटल पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल अराजकता का माहौल है। कहीं गैंगवार हो रही है, बैंक डकैती हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, बिजनेसमैन के मर्डर्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं। किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं, ये भी आज का एक मुद्दा है। डॉक्टर चीमा साहब, आपने मुद्दा उठाया था कि जिस तरह से एलईडी लगाया गया था अमृतसर में, उसके ऊपर शराब कंपनियों के विज्ञापन चल रहे हैं, तो क्या पहले नहीं चल रहा था, अभी ये शुरू हुआ? नहीं, हमने तो पूछा आज इनको, जाखड़ साहब का कल स्टेटमेंट आया था, तो मैंने कहा कि आप बताओ कि अब क्यों शोर मचा। हमारे टाइम पे भी चल रहा था, कोई एक भी ऐसी शिकायत नहीं थी। गुरबानी का कीर्तन वहाँ चलता था और उसके जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी ये क्लाज है कि जो भी उसके ऊपर कंटेंट डाली जाएगी वो पहले जो अथॉरिटी है वो उसको जो है चेक करेगी। लेकिन अब खुली छुट्टी दे रखी है और लोगों की भावनाएं हर्ट हुई हैं, बड़ा शोर मचा है इस बात के ऊपर। और अभी भी सरकार की वही आदत है कि हमने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, देखेंगे क्या होता है। कि किसानों के कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर फिर से आते हैं, क्योंकि ये मुद्दा अभी थमा नहीं है और नेशनल लेवल पर जब तक कुछ खास नहीं होता है, कुछ सारे स्टेट के साथ मिलकर तब तक कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब के किसानों की क्या स्थिति दिख रही है आपको आने वाले 5 साल में? तो पंजाब के किसान की हालत तो पहले बहुत बुरी है, बहुत भारी कर्जे के बोझ के नीचे है। हमारी सरकार ने अपनी तरफ से जितना हो रखा था, उनका बिजली पानी का बिल जो लगातार 3 बार श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार बनी है और हमने लगातार माफ़ करके रखा। 25,000 करोड़ का 5 साल का बर्डन बनता है। 5,000 करोड़ की एनुअल सब्सिडी है वो हमारी सरकार ने बेयर की है, लेकिन इससे भी किसान का काम नहीं चल रहा, उसके कर्जा दिन पर दिन बढ़ रहा है। अब और मुश्किल है कि बिजली भी पंजाब में आनी बंद हो गई है, तो उसका अपनी जो है फसल है उसके लिए और भी किसान को खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है।
तो इसलिए जब वादा किया है तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि वादा पूरा करें। ये कुछ जल्दी नहीं हुआ है कि 3 महीने के बाद ही आप लोग सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, या ये सही समय है कि आप सरकार को रिमाइंड नहीं, आप सही कह रहे हैं। जनरली 6 महीने से पहले तो मीडिया भी सरकार को कुछ नहीं कहता, लेकिन यहाँ स्कैंडल ही 3 महीने से पहले आने शुरू हो गए। इतने इतने बड़े स्कैंडल आ गए। सरकार ने जो बोला था पहली कैबिनेट मीटिंग में करेंगे, वो बिल्कुल उसको बोल ही गई है। जितने भी वादे किए थे, नौजवानों को बोला था 25 लाख की जॉब देंगे, जो पुराने लगे हुए हैं उनको भी निकालना शुरू कर दिया। तो ये राणा गुरजीत मामले में लगता है कि ये जो जुडिशियल कमीशन बना है कुछ इसमें निकल के आएगा, या आपको लगता है कि एक उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप देखो तो उसमें कहीं भी मंत्री को तो पहले ही माफ़ कर दिया गया। एक भी चीज़ टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ऐसी नहीं है जिसमें मंत्री के बारे में कुछ जांच हो सके। वो तो एक खाना पूर्ति है। तो आप लोग दबाव ये बरकरार रखेंगे कांग्रेस सरकार के ऊपर? डेफिनेटली। अब विधानसभा का सेशन आ रहा है, कल हम गवर्नर साहब को मिल रहे हैं, पूरी दोनों पार्टियों की कोर कमेटी, MP, MLA। उसके बाद सेशन में ये मुद्दा चलेगा, सरकार को उसको हटाने पड़े। सेशन में क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि आप राणा गुरजीत को? ये सारे मुद्दे जो हमारे धरने के हैं, ये सारे सेशन के मुद्दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, अकाली दल के प्रवक्ता, और ये बता रहे थे कि जो विधानसभा का सत्र होने वाला है उसमें किस तरह से इनकी पार्टी मुद्दा उठाएगी। रोपड़ से ब्रजमोहन सिंह, सवेरा टेलीविजन के लिए।